बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब। महान गायक मोहम्मद रफी साहब की आवाज ने हिंदी सिनेमा को अमर गीतों से सजाया। साज दिल छेड़ दे, साज दिल छेड़ दे। रफी साहब ने अपने दौर के लगभग हर गीतकार और संगीतकार के लिए गीत गाए। झिलमिल सितारों का आंगन हो। लेकिन कई बार उन्होंने गीत दोस्ती निभाने या गीतकारों और संगीतकारों को संकट से उबारने के लिए गाए। गमे जिंदगी के अंधेरे। इसके अलावा एक ऐसा गीत भी था जो उन्होंने गीतकारों की बेइज्जती का बदला लेने के लिए गाया। कौन सा गीत था और क्यों रफी साहब को इस बेइज्जती का बदला लेने के लिए सामने आना पड़ा, आज इस वीडियो में हम आपको यही अनसुनी कहानी सुनाने जा रहे हैं। पूरी कहानी जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, फिल्में और उनके गाने हमारे जीवन और यादों से गहरे जुड़े होते हैं। ये हमारे जीवन में रंग भरते हैं, लेकिन इसके बावजूद फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग, चाहे वो डायरेक्टर हो, गीतकार, गायक या अभिनेता, हमेशा आलोचना के शिकार रहे हैं। ऐसा ही कुछ हुआ था मशहूर गीतकार नक्श लायलपुरी साहब के साथ। नक्श साहब के लिखे गीत हर दिल को छू लेते थे, लेकिन उनके साथ एक ऐसी घटना घटी जिसने उन्हें गहरे तक आहत किया। बात उस समय की है जब वह लखनऊ में थे। एक दिन वे एक पान की दुकान पर गए जहां कुछ कॉलेज छात्र भी मौजूद थे। बातों बातों में एक छात्र से उनकी मुलाकात हुई। जब नक्श साहब ने बताया कि वे एक गीतकार हैं और फिल्मों के लिए गीत लिखते हैं, तो उस छात्र ने उनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। उसने कहा, आप लोग भी क्या गीत लिखते हैं, सस्ते और खराब शब्द, बेकार उपमाएं, जैसे आप में जरा भी संवेदना नहीं। आप हुस्न की तारीफ भी ऐसे करते हैं जैसे किसी का मजाक उड़ा रहे हो। फिल्मों ने तो गीत और संगीत का सत्यानाश कर दिया। ये बात नक्श साहब के दिल को चुभ गई। वे हमेशा साफ सुथरे और अर्थपूर्ण गीत लिखते थे। इस छात्र की बात ने उन्हें बेचैन कर दिया। उन्होंने ठान लिया कि इस आलोचना का जवाब देना जरूरी है। उस समय नक्श साहब के पास ज्यादा काम नहीं था। एक दिन वे मशहूर फिल्मकार B.R. इशारा के पास पहुंचे, जो फिल्म इंसाफ का मंदिर बना रहे थे। इस फिल्म का संगीत दे रहे थे सपन जगमोहन, जो नक्श साहब के करीबी दोस्त थे। नक्श साहब ने इस फिल्म के लिए एक गीत लिखा और उसे B.R. इशारा को दिखाया। इशारा साहब को गीत के बोल इतने पसंद आए कि उन्होंने तुरंत संगीतकार से कहा, इस गीत को फिल्म में जरूर रखो और इसे मोहम्मद रफी साहब से गवाओ। रिकॉर्डिंग के दिन जब नक्श साहब, रफी साहब और सपन जगमोहन एक साथ बैठे, तो नक्श साहब ने रफी साहब को उस छात्र की पूरी कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि कैसे उसने गीतकारों, गायकों और संगीतकारों के काम को कूड़ा कहा था। नक्श साहब ने रफी साहब से गुजारिश की, रफी साहब, आप इस गीत को इतना दिल से गाइए कि हर उस शख्स की बोलती बंद हो जाए जो हमारी कला पर सवाल उठाता है। रफी साहब मुस्कुराए और बोले, नक्श, तुम चिंता मत करो। फिर उन्होंने उस गीत को इतनी शिद्दत और जज्बे से गाया कि वह गीत सुनने वालों के दिलों में उतर गया। तो नहीं हूँ लेकिन शायद। सपन जगमोहन का संगीत भी इतना खूबसूरत था कि गीत और भी निखर गया। इंसाफ का मंदिर की रिलीज के बाद ये गीत दर्शकों के बीच बेहद पसंद किया गया। तो नहीं हूँ लेकिन। इसे फिल्म की अंतिम रील में रखा गया था, जिसने कहानी को और भी यादगार बना दिया। हुस्न मिला है तुझको, क्या तूने अदा। नक्श लायलपुरी साहब ने इस गीत के जरिए साबित कर दिया कि बॉलीवुड में भी क्वालिटी का काम होता है। ये गीत ना सिर्फ एक जवाब था, बल्कि एक शायर की आत्मा का आलम था। दोस्तों, एक गीत सिर्फ शब्द और धुन नहीं होता, बल्कि एक कलाकार के दिल का आलम होता है। नक्श साहब और रफी साहब ने मिलकर उस आलोचना का जवाब दिया।
लेकिन सवाल अब भी बाकी है, क्या बॉलीवुड के गीतों का स्तर गिर गया है या फिर बॉलीवुड वही दिखाता है जो समाज में चल रहा होता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। मिलते हैं अगली बार एक और अनसुनी कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।